करता हूँ। मेरा नाम आरजे अनमोल है। मैं तो देखिए नाम से अनमोल हूँ, लेकिन आज हम और आप मिलकर काम अनमोल करेंगे। आज की शुरुआत इस खूबसूरत महफिल की एक सवाल से की जाए तो, और सवाल है 1988 1988 में आप सोचिए कि क्या कर रहे थे। सोचिए, शायद आप स्कूल में होंगे, शायद कॉलेज का पहला रोमांस चल रहा होगा, शायद आप में से आधे लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो ऐसा करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले आज 2021 में पहले 1988 का एक रिफ्रेशर कोर्स करते हैं। तो साहब 1988, जिस फैमिली के पास कलर टीवी होता था ना, वो मोहल्ले के राजा हुआ करते थे। आज 2021 में तो भैया फैमिली के हर मेंबर के पास अपना अपना छोटा छोटा टीवी है। 1988 में बड़े भाई साहब को जब बैंक का काम करना होता था तो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेते थे, लंच पे जाके ज्वाइन करते थे। लेकिन आज तो लंच करते करते छुट्टियों में बैंक का काम हो जाता है साहब। 1988 2021 32 ईयर्स, 32 साल दोस्त। लेकिन 32 सालों में आम आदमी की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है। परेशानियां बदल गई हैं, इनकम बदल गई है, रहने का तरीका बदल गया है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है रिश्तों की गर्माहट। आप कहेंगे यार अनमोल क्या हो गया आज, बिल्कुल शुरुआत में इतना शायराना क्यों हो गया? क्या हो यार, मंजर ही कुछ ऐसा है। बड़ी खूबसूरत डोर है आज जो बांधेगी 1988 को 2021 से, वो डोर जिसका नाम है वागले की दुनिया। वागले की दुनिया जो आर.के. लक्ष्मण साहब ने क्रिएट की, और इस खूबसूरत दुनिया को आज हम वापस लेकर आ रहे हैं। और देखिए कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि आज 2021 में आर.के. लक्ष्मण साहब के बर्थ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। दिस इज द ईयर 100th ईयर एंड सोनी साहब इज गेटिंग बैक वागले की दुनिया। तो चलिए साहब, स्वागत है हमारी इस वागले की दुनिया में आप सबका। गाइस कम ऑन, गिव इट अप फॉर एवरीबॉडी हियर। थैंक यू। खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे साथ में हैं, एंड मैं फटाफट से सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। सबसे पहले a man I love, I have a lot of respect for Mr. Neeraj Vyas, who's the business head of Sony Sub. Welcome sir. Thank you sir. और हमारे इस वागले की दुनिया के बिल्कुल नए वागले, जो कि 2021 के वागले साहब होंगे, सुमित राघवन हमारे साथ में है। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. एक ऐसा चेहरा जो पूरा हिंदुस्तान जो कहूंगा कि आपके इस चेहरे से अनजान नहीं है, अंजन श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत स्वागत। वी लव यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। एंड someone who plays your better half, राधिका जी, यानी कि भारती जी, बहुत बहुत स्वागत। Look at your smile, lovely। और इस परिवार की बिल्कुल नई सदस्य मैं कहूँगा, वो हमारे साथ में जुड़ रही हैं, और बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं परिवार आपका। थैंक यू सो मच। वाह। और ये तो हमारा वागले का परिवार है, और मैं कहूँगा हम सबकी तरफ से हाँ, एक और बड़ा खूबसूरत परिवार हमारा उस तरफ बैठा हुआ है। हमारे मीडिया के बहुत प्यारे प्यारे लोग उस तरफ बैठे हुए हैं, अपने सवालों के साथ तैयार होंगे। उनकी बहुत सी यादें ताज़ा होंगी। दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कि भैया ये वागले की दुनिया कैसी होगी। तो जितने भी आपके सवाल हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक Q&A का बॉक्स है, उसमें आप अपने जो सवाल हैं वो डालते रहिए। अपना नाम जरूर लिखिएगा, अपना पब्लिकेशन जरूर लिखिएगा। जब हम थोड़ी सी अपनी बातचीत कर लेंगे, we'll come back to you and then we'll take all the questions also। लेकिन साहब, सवाल पहला तो मेरा होगा सर आपसे, क्योंकि जैसी मैंने वो प्रोमो देखा, कितनी यादें ताज़ा हो गई, चेहरे पे एक अपने आप ही एक स्माइल आ गई। नीरज जी, टेल अस, पिछले 2-3 सालों में सोनी साहब ने इतना कुछ किया है, इतनी नई नई चीजें जो हैं आप लेकर आए हैं। नाउ वागले की दुनिया कमिंग बैक आफ्टर 32 ईयर्स, ये थॉट प्रोसेस क्या था इसको करने का? ओके, तो बेसिकली लाइक यू सेड, पिछले 2-3 साल से अनमोल हमारी एक ब्रांड की एक जर्नी रही है जी। जो हमने एक हमारा कोर्स चार्ट आउट किया है कि हम एक जोन में कंटेंट बनाएंगे, वेरी वेरी क्लियरली, with a very simple belief in a philosophy which tells you that you know, जितनी इंसान की खुशी बढ़ती है उतनी दुनिया में इंसानियत बढ़ती है। You know, so if you are happy, there is a belief that you will pay it forward। ये कहीं ना कहीं आप उसको एक्सटेंड करोगे। अगर आप खुश हो तो आप चाहोगे कि बहुत सारे लोग आपके जो आसपास हैं वो भी खुश रहें। उसी फिलॉसफी को मानते हुए हमने डिसाइड किया है कि हम कंटेंट जो बनाएंगे वो कुछ पेक्स के ऊपर बेस्ड होगा। वो है होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। यू नो, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं करते कंटेंट के, यू नो, जैसे बाकी के जो जी चैनल्स हैं जी, जिसमें आमतौर सोप्स होते हैं, क्राइम, डिटेक्शन, मर्डर, माइथो, हिस्टोरिकल, गाना, डांस, यू नो। हम लिमिटेड एक्सप्रेशन चैनल हैं, यू नो। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि हम मेन कोर्स नहीं है, हम डेजर्ट हैं, पर मीठा हम ही हैं। क्या बात है, बढ़िया।
तो मीठा अगर हम हैं तो हम उसी पे कायम रहेंगे वेरी वेरी क्लियरली. सो यू लुक एट एनी ऑफ आवर शोज इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. Aladdin was about a fantasy world. Hero was about India's first show of an invisible man. Tera Yaar Hu Main is about a 42-year-old father's journey to be his son's friend. And so on and so forth. Madam Sir is about a female cop station, you know, and policing with a heart. You know, तो हम एक अटेम्प्ट है अनमोल के हम जो भी करें वो एक ऐसे जोन में हो जो डिस्टिंक्टिव हो, जिसमें अच्छी स्टोरी टेलिंग हो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हो, और हम ज्ञान नहीं देंगे आपको, हम आपको बोर नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू प्रीच, बट वी आर गोइंग टू एंटरटेन यू एंड वी विल ट्राई एंड क्रिएट सम हैप्पीनेस अराउंड अस. ये फिलॉसफी है सर हमारी. कितनी खूबसूरत बात कही आपने नीरज जी. सो कमिंग टू वागले, आई थिंक इसके बाद ये सब जो हम कर रहे थे उसमें आ गया कोविड, यू नो, एंड आई थिंक कोविड हम सब के लिए पर्सनली कहिए या प्रोफेशनली कहिए या यू नो हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, हैज़ बीन सम काइंड ऑफ अ कैथारसिस. हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही रूडली रिकग्नाइज की है, ऐसा मुझे लगता है. बिल्कुल, यू नो, मुझे लगता है कि हम इस यू नो हमारे एक रोज़ की दौड़ में बहुत सारी चीज़ें हमारी बिखर गई थी, शायद हम भूल गए थे. कोविड ने हमें कॉलर से पकड़ के बिठा दिया है. वाह, क्या बात है. That's what I believe. And according to me, a show like Wagle Ki Duniya, okay, which talks about the importance of family, the importance of members of a family, and the nature of the value of relationships between people of a family, okay. ये मुझे लगता है एक बहुत टॉपिकल रियलिटी है. बहुत सारी चीज़ें हमारी खो गई थी. मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर इज़ द अदर थिंग दैट वी हैड मिस्ड आउट. ओके, आई थिंक दिस शो इज़ अबाउट memories. It's about building good memories. Absolutely. And I think if there was ever a time to bring it back, this was it. This was the time. This is the. Wow, super. वो बिल्कुल सही कहा कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है और इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती थी. नीरज जी ने कहा भैया देखिए हम डेजर्ट हैं, हम मीठा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वो मीठा है जिससे आप वेट गेन नहीं करेंगे, आप खुशियां गेन करेंगे. ये है हमारी वागले की दुनिया. और वागले की दुनिया के जो हमारे किरदार हैं हमारे सामने, अगर मैं कहूं कि 2-3 लाइनों में सब अपने अपने किरदार के बारे में बताएं. पहले हम सुमित आपसे शुरू करते हैं. मैं राजेश वागले, इस परिवार का जूनियर वागले, इस परिवार का मतलब सीनियर वागले. ये तो 1988 द फेस, यस, ये है. इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं जा रहा हूँ आगे. राजेश वागले इज़, क्या कहूँ मैं, डोटिंग फादर, अ लविंग हस्बैंड, और आज के ज़माने का श्रवण. अरे वाह. जो अपने माता पिता को अपने साथ, अपने पास रखना चाहता है. ये जो वैल्यूज़ हैं जो हैं, बट दे वर लाइंग डॉर्मेंट, उनको उजागर करने का ये प्रयास है. वाह, हाउ स्वीट. मेरे माँ बाप शुरू से हमें कहते थे बचपन में कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय. ये वो सपूत है हमारे. अंजन सर. जी सर. 2-3 लाइनों में, अगर वैसे तो आपका किरदार तो पूरा हिंदुस्तान वाकिफ बस 1988 से मैं वो वैल्यूज लेके जा रहा हूँ. उसमें जब अपना ये राजू छोटा सा था, साथ में एक मनोज, 2 लड़के थे, उस वैल्यूज को राजू ने बखूबी निभाया है अभी तक. और ये किसी भी तरह से मुझे पुराने घर में रहने नहीं दे रहा है. अच्छा. और कह रहा है कि आप मेरे साथ रहिए. जॉइंट फैमिली कंसेप्ट, एक साथ रहने की जो इसका इरादा है, जबकि ये जाना नहीं चाहता है. मैं अपनी पुरानी जगह पे ठीक हूँ, मैं समय के साथ जो हो रहा है, लेकिन ये लड़का मुझे ले करके अपने घर जाता है. उस वैल्यूज को किस तरह से दिखा रहा है कि उसी वैल्यूज को ये मेंटेन कर रहा है. वैल्यूज नहीं छोड़ा है, लेकिन आज की दुनिया के साथ वो फाइट भी कर रहा है. वो कल, आज और कल के बीच में है. श्रीनिवास वागले उसके बीच में है. वाह. देख रहा है कि आगे इस सब तकलीफों के बीच राजेश वागले उस वैल्यूज को लेके जा रहा है. कहीं पर दिल से खुश है, लेकिन ऊपर से
वो अपने कैरेक्टर में है कि नुएंसेस रहते हैं, राधिका से नाराज होना, पर सेम टाइम राधिका को नाराज नहीं भी करना चाहता है। बिल्कुल। न ज्यादा खुश होता है, जो हम लोग का समय था वही चीज ये मेंटेन कर रहे हैं, न ज्यादा दुखी, जो सरकमस्टांसेस है उसी को लेके चल रहे हैं। वही फैमिली है, उसी का प्रतिरूप है नेक्स्ट जनरेशन। वाह। और आई होप कि ये अपने बच्चों को, जो मेरे पोते पोतियां हैं, उनको भी वही जनरेशन में वही वैल्यूज देंगे ये, अरे और वाह। दे रहे हैं। वाह वाह वाह। जैसा सीन्स वैसा बन रहा है, वाह। दिखाई पड़ रहा है। नीरज जी, सीजन 3 की भी तैयारी हो रही है बिल्कुल पूरी बिल्कुल तरीके से बिल्कुल यहाँ पर। ऑर्गेनिकली हो गई, ऑर्गेनिकली हो गई। ऑर्गेनिकली हो रही है, बट जैसे आपने बीच में राधिका जी, यानी कि आपकी जो धर्मपत्नी है, टीवी पे उनका नाम लिया, भारती जी, वो प्यारी है, वो हमेशा हंसती है, हटी भी है और अपनी बात मनवा भी लेती है अपने तरीके से। अपने किरदार के बारे में बताइए। मेरा किरदार तो राधिका वागले, जी हाउसवाइफ हूँ कंटिन्यूअसली। जी 88 में भी हाउसवाइफ थी, अभी भी हाउसवाइफ हूँ। उस वक्त तो क्या था, ज़माना बदल गया है, तो 40 साल 30 साल मैं इसके साथ रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होने ही वाले। थोड़ी सी अभी एज के हिसाब से थोड़ी सी अनबन होती रहती है दोनों में, पर अनबन इसलिए कि ये एंटिक है और मैं थोड़ी सी मॉडर्न हो रही हूँ। वो एंटिक है और वो एंटिक है, आप रोमांटिक है। पर आज भी वो सिर्फ राधिका पर पूरा सेंटेंस समझ लेती है। हाँ, क्या बात है। अरे सर, वाह 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 राधिका, लव यू सर, लव यू फॉर दिस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, नीरज जी, अमेजिंग। और मैं कहूँगा इस परिवार की बिल्कुल जो नई सदस्य हैं, आमतौर पे देखिए लोग जब अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं तो वो एक फैमिली, मतलब एक पार्टनर ढूंढते हैं, लेकिन आपको परिवार आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ आर ढूंढना है। परिवार में आप आर लगाती हैं, परिवार बन जाता है। तो ये तो छोटे थे पहले, अब बड़े हो गए हैं, लेकिन आप बिल्कुल नहीं है। अपने किरदार के बारे में बताइए कुछ प्लीज। तो वंदना ऐसी है जो श्रवण कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, और जब इनका ये डिसीजन होता है कि हम अपने फैमिली को जॉइंट फैमिली बनाएं, क्योंकि पोस्ट कोविड पेरेंट्स से मिल नहीं पाए हैं, तो अब उनको अपने पास लेकर आना चाहते हैं। उनकी वैल्यू समझ में आई है बहुत क्लियरली। तो वंदना ओपन आर्म्स के साथ ये डिसीजन को सपोर्ट कर रही है, एंड शी वांट्स हर इन लॉज विद और वंदना वो औरत है जिसने शी वाज अ वर्किंग वुमन, फैमिली संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए शी गेव अप हर करियर, बट शी बिलीव्स कि हाउसवाइफ होना is as important as being a working woman. वाओ, क्योंकि वेल सेड, वेल सेड। चीज और बोलूं, जी सर। राधिका को मैंने कहा भी है कल, दिस इज कॉल्ड बहू। वाह वाह वाह। मैं वही कहने वाला था, जिस पर ये नाराज होके कहते मैं हैं कहती दिस हूँ, इज कॉल्ड एंटिक हस्बैंड। दिस इज एंटिक एंटिक ससुर। ससुर। लेकिन आपकी बात जब मैं सुन रहा हूँ, एक्चुअली श्रवण कुमार तो फिर भी मैं कहूँगा बहुत है, लेकिन श्रवण कुमार के साथ एक ऐसी वंदना भी चाहिए ताकि वो अपना जो काम है वो पूरा जो कर अपनी पाए। सास को फॉलो करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसी मैंने जब प्रोमो देखा था पहली बार, और जैसी वो आया वागले की दुनिया और सुमित आप आए, तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक वो चेहरा तलाश रहे थे हम कि वो कबूतर में दरवाजा खुलता है और वो खूबसूरत चेहरा आता है और मास्क हटता है, तो आय हाय हाय, दिल में ऐसे मतलब अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब और दिस इज अ फैक्ट सर, 32 साल से आपने रिप्रेजेंट किया है कॉमन मैन को, और इसमें कोई मतलब मैं आई एम नॉट मिंसिंग माय वर्ड्स हियर। टेल अस अबाउट दिस जर्नी, इस रोल के लिए आपने फिर वापस अब ये 2021 में वागले साहब कहाँ पर हैं? अब वागले साहब एक तो अपने कैरेक्टर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है, अच्छा। और ये भी देख रहे हैं कि हमारा बेटा राजू कैसे दुनिया में, आज की दुनिया में फाइट कर रहा है। कहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, फिर कहीं पर जाके छोड़ देता है। क्योंकि जैसे सब पिता अपने बेटे के साथ अगर एडजस्ट करना हो तो कैसे एडजस्ट करेंगे, वो तैयार हो जाता है, एक पॉइंट पे आके तैयार हो जाता है, लेकिन अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करता है। अच्छा। वो उस बात को समझ लेता है राजू, समझ करके वो हमारी बात भी रखता है, और जो होना चाहिए, जिस चीज को करना चाहिए, उस पर लेकर के आता है, किसी तरह घुमा के उस पॉइंट पर ले आता है। बहुत खूब। और ये भी देखता है कि कहीं पिताजी हर्ट ना हो जाए। इसका ध्यान रखता है। दिस इज वैल्यू। वाह वाह, बहुत खूब। जो लोग मिस कर रहे हैं, ओल्ड होम में भेज देते हैं बाप को, माँ को अवॉइड करते हैं, वो चीज नहीं है यहाँ।
वाह क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है कि हाँ वही वैल्यूज है इसके पास, और आज वो अच्छा काम कर रहा है। मनी डिवैल्यूड हो गया, इसकी तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन फिर भी ये सारा खर्चा, ये नहीं कि हमारा खर्चा हो जाएगा, उनको लाने से खर्चा बढ़ जाएगा, ले आए घर पे, साथ में रहेंगे। दूसरा फायदा इसको ये होगा कि नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगा, क्योंकि ज्यादातर बाप माँ को ला करके रखेंगे तो छोटे बच्चे जो होंगे वो घर के वो तैयार होते रहते वाह हैं, वाह 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 उनका संस्कार धीरे धीरे मिलता है। दादा दादी नाना नानी बहुत उसी जरूरी है। संस्कार बहुत जरूरी है। अमेजिंग अमेजिंग, सो मच टू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू द शो। मतलब कहीं ना कहीं ये अनजाने में बहुत सी चीजें सिखा जाएगा प्यार मोहब्बत के साथ ये में। मुझे लगता है कोविड के बाद जो लोगों को एहसास हुआ है ना, जी, जी, जी। फैमिली का, जैसे नीरज जी ने कहा, उसमें ये बहुत काम आएगा। आई थिंक एक बहुत ही एक झटका लगा है। हाँ, झटका लगा है। बिल्कुल और नीरज जी ने जैसा कहा कि वो ये जो इस वक्त जरूरत है इसकी, सारी दुनिया को जरूरत है, बिकॉज दिस शो वाज फॉर इंटरनेशनल पर्पस। खाली ये सब चीज जो ह्यूमन बीइंग जो अंदर में जो बातें हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी है, जी इसलिए बाहर भी लोगों ने अप्रिशिएट किया था उन दिनों में। यूनिवर्सल है ये। यूनिवर्सल है, बिल्कुल। ये इंसान की यूनिवर्सल चीजें, कैरेक्टराइजेशन में वही सब चीजें। और सबसे खुशी की बात है कि इस चैनल ने इसको टेक ओवर किया, एक हिम्मत की बात है। और एट द सेम टाइम द यूनिट, इसमें एडिशन कर रहा हूँ, जो यूनिट मिली है, कल मुझे ये डिसीजन हो गया कि कुंदन शाह जी थे, रवि ओझा थे, आर.के. लक्ष्मण थे, उन आर.के. लक्ष्मण की बात को लेकर के किस तरह से ट्रैवल कर रहा है मिस्टर आतिश कपाडिया एंड जेडी एंड समीर कुलकर्णी, मुझे दिखाई पड़ रहा है ये रवि ओझा है, ये कुंदन शाह है, वैसे ही काम कर रहा है। कल ऐसा लगा। क्या वाह वाह वाह, नहीं, और क्या होता है ना, जी, जी। सिंपल चीज लिखना बहुत मुश्किल होता है। जी जी जी, नो, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना बहुत आसान होता है, पर सिंप्लिसिटी में मैसेज देना इतना कठिन होता है, और वो किसी ने चैलेंज आज तक नहीं लिया। मैं अपने आंखों और से आई एम देखता सो हैप्पी कि सोनी सब इज ट्राइंग वो दैट। लिख रहा है, काट रहा है, लिख रहा है, काट रहा है, करिए हाय हाय, नहीं, ये नहीं, अब बोलिए, अपने से बोलिए, हाँ हाँ अब भी बोलिए ना, नहीं इसको काटिए, आपने ये बोला था दोबारा, अब जो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है वहीं खड़े होकर के स्क्रिप्ट बना रहा है वो। बाय गॉड, ये अमेजिंग नीडेड टुडे, अमेजिंग। इज ट्राइंग हिज बेस्ट। भारती जी, कभी सोचा था, मुझे पता नहीं कभी किसी कलाकार ने ऐसा पहले कभी किया है कि नहीं, कि एक किरदार जो आपने 32 साल पहले निभाया और आप ही उस किरदार को 32 साल बाद निभा रही हैं, राधिका, कैसा लगा आपको ये? बहुत, मतलब इट वाज, आई वाज सो हैप्पी जब मुझे ये कॉल आया, तो मैं आई वाज सो हैप्पी। आई वाज लिटिल स्केप्टिकल I was अबाउट इट, stunned. पर क्या क्या हुआ बात ना कर रहे कि मैंने जेडी का और इनका काम देखा हुआ है, आतिश का और जेडी का काम देखा है, तो मुझे इतना पता था कि करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और जब सोनी साहब ने पर किया मुझे तो और भी मुझे अच्छा डाउट लगा। था, नहीं, मुझे पहले क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होगा शायद, मगर मैंने उनका काम बहुत देखा मैं है। परेशान था कि वो चीज आ पाएगी क्या। सर आप वहां पे भी किरदार में थे सर, उस वक्त भी आप किरदार में थे, वागले साहब परेशान थे और वो संभाल रही थी। तो सोनी सब ने किया, इसलिए एक तो खुशी थी, क्योंकि उनके बहुत सिंपल अच्छे मैसेज वाले प्रोग्राम्स होते हैं। जी, और जब किसी ने, एक तो 32 साल में किसी ने हाथ नहीं लगाया था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई लेगा ये, अच्छा, क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल है ये प्रोग्राम, जरा भी, मतलब इट्स वेरी एज पे होता है ये प्रोग्राम। तो अगर इधर गया तो अंडर हो जाएगा, अगर इधर गया तो बहुत ओवर हो जाएगा, विच वाज नॉट द केस हियर। बड़ी मुश्किल रोप है जिस पे आप चल रहे हैं, हाँ, जिस पे आप बैलेंस हाँ, करते हुए जा हाँ, रहे हाँ। हैं। यू नो नीरज जी, एक वक्त हुआ करता था जब आप न्यूज़पेपर पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन लक्ष्मण साहब के उस कार्टून को देख के आप दिन की शुरुआत करा करते थे। He used to depict, मतलब बता देता था कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा वो सफेद धोती, चेकर्ड कोट, बिल्कुल, ये पहचान थी। यू कैन नेवर फॉरगेट इट। नहीं, और एक फ्रेम में, एक फ्रेम के एक frame अंदर, में, बिल्कुल हाँ, एक फ्रेम के correct. अंदर। तो आज का कॉमन मैन, उसकी दिक्कतें, उसकी परेशानियां, वो सब कैसे इस शो के अंदर आप लेकर आएंगे? तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है नोल दैट 1988 में इंडिया कुछ और था। इंडिया एक यू नो काइंड ऑफ सेमी डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड तो नहीं कहूँगा, but we were struggling with a lot of things. You know, we were struggling with our economy, we were struggling with our social, you know, issues. Not that we are not right now, but एक you know, बहुत सारे struggles थे। जी, 93 में जब इकोनॉमी ओपन हुई और इन्वेस्टमेंट्स आए और यू नो वहाँ से जर्नी शुरू हुई हमारे देश की। तो आई थिंक 21 का इंडिया एक एस्पिरेशनल इंडिया है, एक फास्ट फॉरवर्ड इंडिया है, एक डिजिटल इंडिया है,
यू नो, ये जैसे हम ये शो कर रहे हैं, यू नो, लोगों के वैल्यू सिस्टम्स भी बदले हैं। ये रेस में बहुत सारे लोग अब हैं इन देयर अटेम्प्ट टू यू नो काइंड ऑफ you know make the most of this whole progress you know of the country. तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, सिंप्लिसिटी नहीं है इतनी जितनी थी probably 88 में, उतनी मासूमियत लोगों में, उतना मुझे लगता है एम्बिशन भी नहीं था इतना, very honestly. Of course, So while all of this is good, you know, the country has traveled and so have the people. But I think in this quest for non-stop achievement, you know, there is a lot that people are missing out on. Right. You know, and which is why I think that a story like this, you know, is relevant probably more now than it was in 88. That's my belief. वाह, क्या बात है, more relevance today in comparison to याद 1988. दिलानी पड़ती है ना वैसे। याद दिला देगा। ये याद दिलाने के लिए आंटी आ रही है। लेकिन जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि शायद श्रवण कुमार तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन उनके लिए वंदना मिलनी बड़ी जरूरी है। तो ये जो सास बहू होगी हमको इस वागले की दुनिया में देखने को मिलेगी, ये बाकी जो सास बहू हम देखते हैं टीवी पे, उनसे कैसे अलग है? कोई नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर वो मुझे करेक्ट करेंगी तो वो इस तरह से करेक्ट करेंगी कि मुझे कभी बुरा नहीं लगे उस चीज का, कि वो मुझे मुझे बेटी नहीं है ना, तो वो बेटी के काम पूरी कर रही है, वैसे भी है उसमें। तो पॉइंट्स होंगे करेक्ट करने के, कंस्ट्रक्टिव होंगे। बिल्कुल क्योंकि अगर राधिका बोल रही है, राजू बोल रहा है, कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि देखा हुआ वही चीज बाहर से आई है, उसको इस घर का बनाना है, वो बनी हुई आदि राजेश ने बना लिया। राजेश साहब बना लिया आपने? नहीं, वो खुद बनी बनाई थी। बट यू नो सुमित, जो नीरज जी ने पॉइंट कहा कि आज रेलेवेंस इस शो की मैं कहूंगा 1988 से ज्यादा है जी। तो अगर ये रेलेवेंस ज्यादा है जी। तो आपके किरदार की अहमियत जो है और ज्यादा बढ़ जाती है, कंधे पे आपके जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना डिफिकल्ट था या फिर कितना आसान था? आप तो जबरदस्त एक्टर है वैसे, लेकिन फिर भी टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर। जब आतिश और जेडी ने ये प्रोजेक्ट सामने रखा तो मतलब मैंने कहा भैया यही करेंगे। दो और थे वैसे। दो और थे। हाँ एग्जैक्टली, नो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आतिश एंड जेडी अक्टूबर नवंबर में दे ऑफर्ड मी 2 shows। अच्छा। फॉर माय होम चैनल है। सब टीवी में होम चैनल। तो फिर मैंने कहा अच्छा है, करते हैं, लेट्स, बल्कि थोड़ा रुकना, एक हफ्ते बाद विल कम बैक टू यू। और एक हफ्ते बाद उन्होंने कहा सुमित, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वागले की दुनिया? यही पॉज था इतना। अच्छा इतना। मैंने कहा ये करते हैं। वाह। वो पहले 2 भूल जाओ। ओके। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, जैसा भारती जी ने भी कहा कि 32 सालों में किसी ने हाथ नहीं लगाया। देखिए आइकॉनिक शोज होते हैं, ये शिव धनुष होता है, उन्हें उठाना, वाह वाह वाह, हाँ, उनके साथ छेड़खानी करना। बट अगेन एज शी सेड कि जब, एंड आई हैवंट वर्कड विद आतिश एंड जेडी फॉर 15-16 years एंड डन 3-4 shows with them, सिर्फ वही कर सकते हैं। आँख बंद कर Completely agree. सिर्फ वही कर सकते हैं, द काइंड ऑफ सेंसिबिलिटीज। तो जब ये रोल आई टोल्ड आतिश कि बॉस दीज आर बिग शूज टू फिल। आई नो। ये अरे गहरे नथु खैरे की तो बस की बात नहीं है। बट यस, जब आपके पास एक बफर सिस्टम होता है, आपके पास एक सशक्त चैनल होता है, आपके पास अच्छे राइटर्स होते हैं, आपके पास अच्छा प्रोड्यूसर होता है, तो आपको ना गिरने का डर नहीं होता। वाह वाह वाह। आप आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, हो गई। एंड देन फिर हम निकल पड़े। एंड जब पता चला कि भैया ये दोनों हैं इस शो में, तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। you know? ड्यूटी होती। वो तो मतलब हाँ चलो ये है, अब इनके आड़ में हम हेलो ऐसा करेंगे, इनको आगे रखेंगे। बट इट्स ग्रेट फन। ऐसी फैन फॉलोइंग है इस शो की, मतलब लोगों को एपिसोड याद है, वो टीवी खरीदने वाला एपिसोड, जब आप बाहर जाते थे टीवी देखते थे, फिर आपके घर में वो पुलिस रिपोर्ट, जो शाहरुख खान वाला एपिसोड जो है, कपड़े वाला जो एपिसोड, पानी वाला, कुछ फैन स्टोरीज होंगी आप श्योर? कपड़े वाला तो मतलब मैंने खुद में हमारे घर में भी भुगता है। अच्छा। हाँ, हमारे घर में हम लोग पूना में रहते थे, चारों बहनें। मेरी माँ एक तागा ला के देती थी और कहती थी ये दिवाली के कपड़े सिलो। तो चारों बहनें एक कपड़े। दैट्स द ब्यूटी, जो हो रहा होता था वागले की दुनिया में, वो हमारी दुनिया में भी हो रहा होता है। हाँ, यही तो खूबसूरती है। बिल्कुल। उस समय पानी की कमी बताया था कि कुछ, अब तो पूरा साफ
आप डिजिटल में सब देख रहे हैं, सारा न्यूज़ देख रहे हैं कि पानी की एक्चुअली कमी हो रही है। बिल्कुल। और जब टीवी आया था तो टीवी का ऐसे हुआ था, मतलब एक के घर में टीवी है तो 10-15 लोग आके बैठते थे। बैठते ही बैठते हाँ हाँ, ये बिल्कुल, मतलब ये episode मतलब ऊपर ही है। और लकीली वी वर फ्रॉम दैट एरा, सो इट वाज वेरी इतना वो हम लोगों को रिलेट हो गया पूरा या। उस वक्त का। फोन भी कहाँ होता था, मतलब हम अपने पड़ोसी का फोन नंबर बड़े हक से देते हक थे से लोगों देते को। थे। हमारा ये वाला सीन। बट परिवार, टेल मी समथिंग, आप पटना से हैं हाँ और शो के अंदर भी आप पटना से हैं जी। और महाराष्ट्रन फैमिली में आपकी शादी हुई है, तो ये किरदार से मतलब इसलिए बात करी गई क्योंकि मतलब इतने तार जुड़े हुए थे, मतलब आपके कौन कौन से तार जुड़े हुए हैं परिवार इस वंदना से? देखिए मुझे लगता है इंटरस्टेट मैरिज आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जब शादी के कुछ साल बीत जाते हैं तो आप दोनों कल्चर को उतना ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये उतने ही बिहारी हैं, मैं उतनी ही मराठी हूँ तो वो और ऐसा हो जाता है कि मेरे रियल लाइफ में भी हमारी इक्वेशन शादी की मेरी ऐसी ही है। तो मैं जैसे मेरे फादर रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, तो मैं थोड़ा हर जगह रही हूँ। मेरी नानी का घर पटना में था, तो वहाँ जाती थी। सो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं हर कल्चर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है। सो यू शुड जस्ट बी एन ओपन माइंडेड पर्सन। आपको हर कल्चर की ब्यूटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक्सेप्ट करने में आसानी भी होगी। आसानी भी है, बिल्कुल देखिए सासू माँ का कमेंट आ गया वहीं पे बिल्कुल, बिल्कुल। साथ में, हाँ। वो पूरे सपोर्टिव हैं भाई बहुत ज़्यादा है आजकल, ऐसा नहीं है कोई। और पुराने ज़माने में भी, पहले भी 1988 की बात करें, उस समय भी ऐसे इंटरस्टेट हो चुके हैं शायद। अरे सर, आप क्या पुराने जमाने कह रहे हैं? आपको देखे हम भूल रहे हैं बार बार कि 88 है कि 2021 है, तो आप वो छोड़ दीजिए सर, पुराना कुछ नहीं है। वो वगैरह एंटीक है, नहीं है, रोमांटिक है आप लोग। मैं हूँ। हाँ ये हुई ना बात। सुमित, उस वक्त जब वागले की दुनिया आया, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जी, है, जी। फोन की प्रॉब्लम जी। है, ये सब प्रॉब्लम थी। अब आज की प्रॉब्लम्स में हम लोग उतरने वाले हैं, तो ये आज की प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी जो वागले की दुनिया अब 2021 में लेकर आएगी? देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि ये जो राजेश वागले जो है वो बिल्कुल अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलने वाला है, नॉन करप्ट है। ही डजंट मतलब वो बात को घुमाता नहीं है। आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, पहुंच नहीं पाता। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट एट द सेम टाइम जब परिवार का सपोर्ट होता है तो वो प्रॉब्लम्स से जूझना, उन प्रॉब्लम्स से भिड़ना ये बहुत आसान हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर फैमिली स्ट्रक्चर। तो देखिए, अभी उस जमाने के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे पानी का प्रॉब्लम है, कपड़ों का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स आज नहीं है। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू एड्रेस दोज इश्यूज, ठीक है। बट आज है, जैसे अभी बच्चे हैं, बच्चों का जो है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। पेरेंटिंग का इशू है। पेरेंटिंग इशू है, सोसाइटी में कुछ इश्यूज हैं। सोसाइटी में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स आतिश ने क्रिएट किए हैं जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे। देखिए, अभी द प्रॉब्लम्स जो है वो सैलरी बढ़ गई है, बट प्रॉब्लम्स भी वैसे ही बढ़ गए हैं जी। ओके, बट द प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट एज इन नौकरी छूटने का डर है। अच्छा, नौकरी छूटेगी तो फिर क्या होगा, फिर माता पिता के साथ हूँ मैं। देयर आर मेनी लेयर्स टू द एंटायर स्टोरी, सो इट्स रियली गोइंग टू बी। छोटी बातों को लेके ही वागले हैं। किससे है सर? इसके अंदर जो छोटी छोटी तकलीफें हैं वाह। वो है एकदम ये इशू है। ये नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, उसके बाद जो क्या होगा, वो ट्रीटमेंट जो है इनका कैरेक्टर है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैरेक्टर इज ये बड़े बड़े डिसीजंस लेता है। अच्छा, राजेश वागले बड़े बड़े डिसीजंस लेता है, लेकिन जब नारियल खरीदना हो तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाला खरीदूं, फिर फोन करेगा, अच्छा वंदना यहाँ पे देखो श्रीलंकन नारियल भी है और यहाँ गणपतिपुर कोंकण का भी नारियल है, वाह वाह। तो श्रीलंकन ले इम्पोर्टेड। अच्छा, लेकिन इम्पोर्टेड में वो माँ कहती है वैसे 3 आंखें नहीं हैं, इसमें 2 आंखें हैं, तो फिर उंगली पकड़ो। ओए ओए। ये उंगली पकड़ने का चक्कर है राजेश वागले के साथ, जो
तो लोग बोलते हैं कि भैया तुम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का हल ढूंढते हो, नारियल कौन सा खरीदने में कहाँ उंगली पकड़वाते हो? I swear. तो उस तरह का यार ऐसे ही मान लो ऐसी यही जीन्स आए होंगे। हमने एपिसोड किया था जब 88 में, उसमें एक एपिसोड था जिसमें ये बोलता है क्या कितना खर्चा करती हो, तुम्हारे पैसे बचते कैसे नहीं है? तो मैं कहती हूँ ठीक है तुम ले लो अपने हाथ में पूरा खर्चा, अब मैं रोज मांगती रहती हूँ ये मुझे लाके दो बस। ये एक बार बनिए के पास जाता है तो हम लोग 2 किलो वो लेते हैं चावल, तो ये 6 किलो का चावल का लेके आता है। अब उसको भी वहां पे कौन सा चावल लूं क्या मतलब पूछता है सब मुझे ही। तो यही सेम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। वैसे जस्ट अ रिमाइंडर फॉर ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप हमारी इन सब मजेदार बातों के बीच अपने सवाल मत भूल जाना भैया। सवाल जरूर लॉग इन करते रहना, वो Q&A सेक्शन है, वहाँ पे सवाल डालिए, अपना नाम डालिए, अपने पब्लिकेशन का नाम डालिए और वहाँ पे जरूर भेजिए। बस 5-10 मिनट में आपके सवाल लेने शुरू करेंगे। नीरज जी, हमारा एक कॉमन प्यार क्रिकेट है जी। और मुझे एकदम से याद आ रहा है कि जब सचिन अपनी आखिरी पारी खेल के निकल रहे थे तो ग्राउंड की मिट्टी लेके आगे बढ़े थे। बड़ी खूबसूरत वो बड़ा लम्हा था। प्यारी चीज़ें जो होती हैं आप साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सर मैंने सुना है कि वागले साहब का चश्मा, वो सफारी सूट, ये वही चश्मा है 1988, 32 ईयर से सवाल। जी हाँ, हाँ मैंने कहा ना, थोड़ा सा यहाँ ब्रेक हुआ है। खुद आंटी के सलाम है सर। माँ अरे के- उन्होंने नए चश्मे दिए थे, हाँ। फिर हमने कहा ये देखिए, आय हाय, ये खत्म, ये स्माइल पे राधिका को बहुत पसंद है। वाह, सुपर, लव यू फॉर दिस। राधिका को ये बहुत पसंद है। यू नो आई एम प्योरली लविंग दिस कॉन्वर्सेशन। मैं देख रहा हूँ नीरज जी, आपकी तो आंखें बीच में Oh, भीग yeah, रही हैं। yeah, ये बहुत नॉस्टैल्जिक है, ये बहुत खूबसूरत है, ये नॉस्टैल्जिया है। बहुत सारे जो चीजें हैं जो हम वापस इस शो से सीखेंगे। भारती जी, बार बार फैमिली वैल्यूज की बात हो रही है। नाउ टेल मी समथिंग, आज की जनरेशन जो कि इस पे नजरें गड़ाए हुए है, सुनने का राजी नहीं है, मतलब ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। अब उस जनरेशन को हमें ये फैमिली वैल्यूज सिखानी है, कैसे करेंगे? नहीं कैसे करेंगे, नहीं ये एक तो स्टेप लिया हुआ है सोनी ठीक साहब है। ने कि देखना ठीक। दिखाना है, जी। उनका एक तो ऑडियंस है ही। मगर मुझे लगता है कि जब ये शो आया था उस वक्त जो भी उनके नाना नानी होंगे या फादर मदर होंगे, बच्चे थे, उनको कभी तो बोला होगा उन्होंने, हम लोग जो बोलते हैं हमारे जमाने में वागले की दुनिया आया करता था, तो ये उनको ये तो ध्यान में होगा कि वागले की दुनिया हमने सुना हुआ है, तो क्या है देखना ही है, अभी तो देखना ही है। एक तो वो हो जाएगा, और दूसरा द वे दे हैव रिटन एंड द वे दे आर प्रेजेंटिंग इट ना, it's so lovable, it's so pure that I'm sure एक एपिसोड क्या, मैं तो बोलती कि ये वो आया हमारा जो टीजर आया हुआ, वो देख के भी उनको लगेगा कि हमको देखना ही है ये शो। इट्स सो प्योर एंड नाइस। जी, हमको करते करते प्यार हो जाता है अपने सीन से ही। स्वीट, हाउ स्वीट। एक चीज है, अंजन जी। जो पोता है पोती है, पोती ऐसा लगता है कि वो कल्चर को पकड़ चुकी है, बाप क्या बोलना चाह रहे हैं। लड़का थोड़ा सा वो है, थोड़ा रिबेल है। बट वो कल सीन किया, नहीं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं साथ में, तो अभी हमको उनके साथ खेलना भी है। जी जी जी। खेलते खेलते वो लड़का कैसे कहाँ किस जगह पर मैं उसको दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरा ट्रॉफी, आय हाय। उसको कन्विंस कर। हाँ, और दिखाते वक्त और वो ऐसे नहीं ना, धीरे-धीरे हम दोनों आएगा। मिक्स हो रहे हैं ना उनके साथ, तो ऐसा नहीं कि हम अपने नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा किया ही नहीं हमने। इसमें भी उन्होंने, हम भी मर्ज हो रहे हैं उनके साथ, तो वो दैट आल्सो विल बी ब्यूटीफुल, यू नो, कि दादा दादी भी अपने साथ हैं। वाओ नाइस। जब कैमरे पे आप दोनों आते हैं ना, ये अभी जो हम शो कर रहे हैं, वो बस वो मंजर ही देखने वाला होता है, और जब आप बात कर रही होती हैं तो वागले साहब इतनी प्राउडली आपको देख रहे होते हैं ना भारती जी, तो गर्व हो रहा होता है कि देखो मेरी बीवी कैसे, केमिस्ट्री वही रही। केमिस्ट्री वही है। ये भी छोटे में शैतान था। हाँ हाँ हाँ, इनका जो बेटा है यानी पोता जी, वो भी थोड़ा चंचल है और ये था। नीरज जी, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस जनरेशन, करंट जनरेशन, yeah. प्लीज उनको एड्रेस कीजिए, उनको बताइए वागले की दुनिया क्यों देखें वो। See, you know, there's a very smart little saying, एक कहावत है कि you know the best way to live is to build one good memory every day, you know, which is what we are trying to do, कि एक अच्छी मेमोरी अगर हम दे पाए इस शो के ज़रिए। इंटरेस्टिंगली इस बार का जो फॉर्मेट है वो भी हमारा यूनिक है, बाकी टेलीविज़न शो से अलग है। हम रोज़ एक कहानी कह रहे हैं, रोज़ एक हम किस्से के बारे में कह रहे हैं, कहानी से ज़्यादा, यू नो। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सटलिटी से, बहुत सहज तरीके से हम
कह पाएंगे विदाउट बीइंग प्रीची, ओके, कि हम भैया आपको कोई संदेश देने की कोशिश नहीं कर रहे। हम आपकी छोटी छोटी चीज़ें तो आप शायद आपके जहन से निकल गई हैं, उन चीज़ों को शायद हम फिर से पिरोएंगे। इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, वी हैव नथिंग एल्स। बहुत खूबसूरत, छोटी छोटी चीजें जहन से निकल गई हैं, उन्हें वापस पिरो देंगे हम आपके लिए। बस। ये है हमारी वाग वर्ड, द स्पोकन वर्ड इज द, वो सुपरस्टार होता है सर। स्क्रिप्ट जो होता है वो सुपरस्टार होता है। हम बस, जैसा डॉक्टर लागू कहकर गए हैं उनके बायोग्राफी में कि लमाण, हम कूली हैं, वाह, हम हमाल है, ये शब्द लिया और आप तक पहुंचाया। सो मुझे लगता है कि द राइटर इज हैज द फाइनल वर्ड, बट कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट। कठिन काम है भाई कॉमेडी करना। लेकिन हमारे पास अगला सवाल आ गया है, विच इज़ फ्रॉम जूम टीवी। भारती जी, आपके लिए यह सवाल है। नीरल कनाबर जो हैं वो जूम टीवी से पूछ रहे हैं कि 1988 जो वागले की दुनिया आपने शूट किया था, उस वक्त तो शूटिंग भी अलग तरीके से हुआ करती थी, उस वक्त की कुछ मेमोरीज क्या क्या हैं? अरे बाप रे, उस वक्त तो एक तो सेट लगा था हमारा राजकमल में। नीरज जी नमस्ते पहले। उस वक्त सेट लगा था राजकमल में, और उस वक्त हम लोग 4 दिन में एक एपिसोड करते थे। अरे वाह, 4 दिन तो नहीं, नहीं, 3-4 दिन में एक एपिसोड करते थे। बट इट वाज लाइक इसका रीजन था कि लक्ष्मण साहब फिर से देखेंगे उसको हाँ, वो देखेंगे। अच्छा, और काटेंगे। क्योंकि वो तो लिखते थे ना, अब वो तो खुद लिखते थे। अच्छा, लक्ष्मण जी की एक मुझे बात बतानी। प्लीज प्लीज। लक्ष्मण जी, हम लोगों की मीटिंग होती थी, मैं, अंजन, दुर्गा कोटे प्रोडक्शन का था वो, तो दुर्गा कोटे जी के घर पे हमारी मीटिंग होती थी। लक्ष्मण जी, लिखने वाला कौन था? अजय कार्तिक। अजय कार्तिक जो लिखता था प्रॉपर, और हमारे कुंदन और वो दोनों होते थे। अच्छा, लक्ष्मण जी वाज सच अ ब्रिलियंट एक्टर। हाँ, तो पूरी हम लोग बैठते थे और पूरी 20 मिनट पूरी स्क्रिप्ट जो उनके जहन में है, लिखी नहीं है, जहन में, वो पूरी एक्टिंग हर एक कैरेक्टर की करके दिखाते थे उस न्यूएंसेस से। Amazing, मतलब अगर amazing. काम वाली की कैरेक्टर, तो उस काम वाली में आते थे वो ऐसे, हाँ हाँ करूंगी ना। मतलब हम लोग वी वेर मिसमनाइज्ड टोटली। तो उनके लिए, अजय कार्तिक के लिए लिखना भी बहुत आसान हो गया इसलिए, क्योंकि वो ऐसा नरेशन करते थे ना, बहुत बड़ी कहानी है वो। इतना मजा आता था। मतलब हम वी रियली एंजॉयड लक्ष्मण जी कंपनी, एब्सोल्युटली। This is मतलब so इट वाज अ precious. ट्रेजर फॉर अस। दिस इज ट्रेजर, दिस इज It was a treasure. अमेजिंग। मुझे पता नहीं था इस बारे में। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैंने जब एपिसोड किया ना, एक ही वो किस्सा है छोटा सा। तो पहले एक एपिसोड में मैं नहीं थी, सेकंड एपिसोड में मैं आ गई। तो लक्ष्मण जी ने पहले 3-4 एपिसोड एकदम, मतलब जैसे वो आंख ऐसे करके देखते ना, वैसे एक एक फ्रेम देखते थे वो, और चेंज करने थे, इसलिए थोड़ा सा रीशूट भी होता था। तो पहले एपिसोड में मैंने जब काम किया, तो तीसरे दिन आ गए और कहने लगे, व्हाई यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ योर हस्बैंड। ओह, तो मैंने कहा ये तो मतलब बहुत आसान, क्या है, ऐसे तो हम बोलते ही है ना। तो बोले नो नो, यू कैन नॉट पुट योर हैंड लाइक दिस व्हाइल टॉकिंग टू योर हस्बैंड। पूरा शूट करना वापस पड़ा हमको। बाप रे, मतलब ऐसे बाप। ये सिर्फ यही कारण था लेट होता। कमाल है। बहुत अंडर प्ले करना पड़ा, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। अंडर प्ले बहुत करना पड़ा, अंडर प्ले, तकलीफ मतलब हुई। इतना अंडर प्ले और किया। बहुत सारी अब कहानियां। सारी भड़ा सभी इसमें निकालूंगी। ऐ शाबाश, सुपर। क्योंकि 32 साल के बाद मैंने इससे तो अभी पंगा लेना शुरू कर दिया है। ऐ शाबाश, जितने भरे बैठे थे हल्के हो जाएंगे, बस अब खत्म बात। सुपर। ए भाई, मीडिया वाले भी हमारे जो हैं भैया दोस्त लोग हल्के हो रहे हैं, उनके भी सवाल आ रहे हैं। यास्मीन राजस्थान पत्रिका से, सुमित आपके लिए सवाल है कि भाई वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है जी। लेकिन आपको क्या लगता है जो मिडिल क्लास महिला है जी, उसकी दुनिया में क्या क्या बदलाव आया है? ओहो, मिडिल क्लास महिला, मेरे ख्याल से अब मिडिल क्लास रहा नहीं है यास्मीन जी। वो थोड़ा हायर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हो गया है। जैसा मैंने कहा कि आज गाड़ी खरीदना, या आज मतलब उस ज़माने में अगर होटल में भी खाना खाने जाना हो तो सोचना पड़ता था, बजट्स सोचने पड़ते थे। आज वैसा नहीं है, आज हाँ स्विगी जोमेटो हो जाता है। तो ये मिडिल क्लास महिला जो है, मेरे ख्याल से आज उसका काम ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज करियर भी है। आज की महिला जो है वो सिर्फ घर में नहीं है, वो बाहर भी एक दुनिया संभाल रही है और यहाँ घर के अंदर भी एक दुनिया संभाल रही है। तो और दोनों तरफ मेरे ख्याल से घर वाला जो कार्य है वो ज़्यादा थैंकलेस जॉब है उसके लिए। तो शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। इट इज़
अनपैरेलल्ड कि आप उसकी नहीं उसकी कोई ये कर सकते कंपैरिजन. सो दो it's like a tightrope walk for the middle class महिला. So I think we should ask the महिलाs this question. मुझे लगता है मिडिल क्लास महिला बदली है काफी, क्योंकि जैसे इसने कहा कि वो काम करती है, जी मिडिल क्लास आदमी नहीं बदला है अभी तक. मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं मतलब जितना काम उनको उससे आधा लेना चाहिए जी. कि पापा वो भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रही हूँ, थोड़ा सा उसको वो नहीं अभी तक ऑफिस से दोनों वो आएंगे नहीं तो बदला है अभी तक. खाना वो मेंटालिटी generally बहुत औरतें कम बदली है, बनाती हैं. बहुत कम, मतलब 10% में Absolutely. बदली होगी कि नहीं आई हैव टू वर्क विथ हर आल्सो इन द हाउस, व्हिच इज वेरी ये इंपॉर्टेंट. थोड़ा लॉकडाउन ने सिखा दिया सब कुछ. हाँ एक्चुअली लॉकडाउन ने सिखा दिया, सभी पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में ही सिखा दिया. जी जी बिल्कुल. कुछ जगह पे मिडिल क्लास है एज इट इज, उनका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं. नहीं, बाहर का कोरोना कम खतरनाक था, अंदर का ज्यादा खतरनाक था. ये बर्तन साफ करो ना, कपड़े साफ करो ना, वो खतरनाक था. बट जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं से सवाल कीजिए, परिवार आपके लिए एक सवाल आया है. वागले की दुनिया जो है वो 3 जनरेशंस अब हम दिखाने वाले हैं. 3 जनरेशंस फैमिलीज का बड़ा ब्यूटीफुल बॉन्ड है. हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू ब्रिंग सच शोज इन टुडेज टाइम? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पोस्ट कोविड. अगर आप देखें तो फैमिली वैल्यूज़ जो समझ में आए हैं, आप अपने पेरेंट्स जिनसे आप रोज़ मिल सकते थे उनसे महीनों महीनों नहीं मिले हैं. सो वो एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है. आपके बच्चे आपके पेरेंट्स से नहीं मिले हैं. एंड ऑल्सो जो बीच का जनरेशन होता है, जैसे मीरा और सुमित जी का है, वी बिकम द पेरेंट्स टू आवर पेरेंट एंड वी आर पेरेंटिंग आवर किड्स. सो हमारा इक्वेशन शो में भी ऐसा ही है कि हम उनको एक एज के बाद आपके माँ बाप बच्चे ही हो जाते हैं, उनकी जिद हो जाती है. मेरे जो मैं इनको देखती हूँ मुझे अपने पिताजी याद आते हैं, उतने ही हट्टी हैं. इन दोनों का इक्वेशन देखती हूँ तो मैं इनको कल भी बोल रही थी कि एग्जैक्टली ऐसे मेरे पापा मम्मी लड़ रहे होते हैं. सो और वो बड़ी खूबसूरत सी लड़ाई होती है. हाँ. उसको जो बाहर से देख रहा है उसको बड़ा मजा आ रहा होता है. और लड़ते लड़ते वो आपको विलन बना देते हैं कि हम में तो कभी लड़ाई नहीं होती, तुम्हारी वजह से एब्सोल्युटली. हम लड़का रहे हैं, आप लड़ रहे हो. नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं. तुमने लड़ाई लगवाई. तो एग्जैक्टली इनकी इक्वेशन वही है. उनकी जिद जो है वो हम दोनों एज हिज पेरेंट संभाल रहे होते हैं कि वो रूठ जाएंगे तो उनको बच्चे की तरह समझाना होगा, उन पे आप गुस्से से नहीं. तो वो इक्वेशन है हमारी. आई थिंक दैट इज द इक्वेशन दैट एवरी चाइल्ड फेसेस एट सम पॉइंट ऑफ जी वाह. यू नो ये कहने वाली बात ही नहीं है कि ये जो शो है वागले की दुनिया, इसका एक कल्ट स्टेटस है. इसकी एक फॉलोइंग है और अक्रॉस जनरेशंस इसकी एक फॉलोइंग रही है. तो नीरज जी, एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है बिल्कुल. जब इस शो को ये वापस लेकर आ रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये जो हम लेकर आ रहे हैं वागले की दुनिया, नई पीढ़ी, नए किस्से, अगला सवाल यही है मीडिया का, आपको लगता है ये भी एक कल्ट स्टेटस अचीव करेगा? आई थिंक ये कहना तो आई थिंक उचित भी नहीं होगा कि हम क्या स्टेटस अचीव करेंगे. बट अगर हम एक अच्छा शो बना पाए, और ये मैं बहुत ही ह्यूमिलिटी में कह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू अननेसेसरीली साउंड दिस थिंग, बट एक अगर हम अच्छा शो बना पाए जो टेक्निकली अच्छा हो, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा हो, एक हम एक जोन, हमारा जो मीटर, जो उद्देश्य हमारा, अगर वो हम अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाए, तो मुझे लगता है जो हमारी जर्नी है इस शो की, वो आई थिंक कायम हो जाएगी. तो ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है कि हम कल्ट स्टेटस अचीव करें या ज़रूरत से ज़्यादा आइकॉनिक बन जाए. ये शो और ये जोन ऑलरेडी आई थिंक आइकॉनिक है. जी, वी हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली ऑन दिस, बिल्कुल. व्हिच इज वेरी कर भी इंपॉर्टेंट. नहीं कर भी सकते नहीं क्योंकि सकते. एक तो कंपैरिजन कर नहीं सकते क्योंकि उस वक्त एक चैनल था, अभी 100 चैनल हैं. मतलब उस वक्त के प्रॉब्लम लगते हैं, अभी प्रॉब्लम वाले वंस वीक आता था. मतलब ये सारी चीजें तो मायने रखती है ना. तो हाँ, उस वक्त ऑनेस्टी तो से करेंगे और कन्विक्शन से करेंगे, बस यही है और कुछ नहीं. हमने बहुत सिर्फ खूब. 19 एपिसोड किए थे, ये बात बता दूं मैं अभी. हमने सिर्फ पहले साल 19, में पहले 6 6 एपिसोड और फिर 13, दैट्स ऑल. और 2 साल के बाद 13 88 के बाद 90 में 13 एपिसोड, दैट्स ऑल. Yes, these are facts unknown. 19. Yes. Oh, you didn't know that, is it? 19. I didn't know, and what a cult status. 19 Exactly. एपिसोड. बट आपने बहुत सही बात कही. पहले तो एक एपिसोड आधे घंटे में देखते थे, आजकल तुम आधे घंटे में सर्च करते हैं देखना क्या है और फिर थक के छोड़ देते हैं. अंजन जी, आपके लिए अगला सवाल है. सोमा घोष गृह शोभा से आपके लिए एक सवाल लेकर आई हैं कि वागले की दुनिया को फॉलो करना आज का जो जीवन है उसमें कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है. वागले देखिए, इसे
डिपिक्शन ऑफ कॉमन मैन, वो कॉमन मैन कौन है? क्या कॉमन मैन पहले था वो आज नहीं है? तो वो 90% लोग जो है वो उन्हीं बातों से जूझ रहे हैं जो पहले जूझ रहे थे। उस समय वो कैसे जीवन जी रहा था? ऑफिस भी कर रहा था, बच्चों को संभाल रहा, आई मीन घर भी संभाल रहा था, और आसपास में जो तकलीफें हैं उनको कैसे सॉल्व करता था, पड़ोसियों के साथ कैसे सॉल्व करता था। वो आज भी है वो प्रॉब्लम। तो वो तो लेकर के चलना पड़ेगा आपको, बैलेंस्ड लाइफ। ये नहीं कि आप एक्सट्रीम किसी चीज का नहीं करेंगे, तब सबके साथ चल जाएगा, वाह वाह दुनिया चलती रहेगी। और आप एक्सट्रीम में जाएंगे तो मुश्किल होगी। वाह, एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड, Is bad. बैलेंस लाइफ। सुमित, आपके लिए सवाल है जूम टीवी से। निराली जो है वो आपसे सवाल कर रही हैं, आपको लगता है एक एडेड प्रेशर है बिकॉज देयर इज सच अ लीनिएज ऑफ द शो, और आप वो वागले हैं जो आप 2021 के वागले हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी लोगों की और आपके ऊपर बहुत निगाहें होंगी। जी निराली जी नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि दीज आर वेरी बिग शूज टू फिल, लेकिन जैसा मैंने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि क्रिकेट की बात करते हैं थोड़ी कि टेस्ट मैच में देखिए अगर 200 रन की लीड हो ना फर्स्ट बैटिंग टीम को, तो उससे बड़ा फायदा होता है। तो हमारे पास ये देखिए ये 200 रन की लीड है। क्या बात है, क्या बात ये 100 100 रन तुम्हारे है, 100 ये मेरे 100 रन हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल 100 तुम्हारे 100 मेरे। हाँ तो बस अब हमें 50 अब आगे चल के हमें सेंसिबली बैटिंग करनी है। वाह 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 वाह। हमें कोई रैश शॉट नहीं खेलना है। सो नीरज जी, वेरी वेल सेड। I think बिल्कुल perfect to the T, बिंगो bingo बिंगो एकदम। बिंगो बिंगो। आई हैव ओके सुमित, एक और सवाल है आपके लिए। आई एम श्योर दैट यू हैव सीन द एपिसोड्स ऑफ वागले की दुनिया, जो पहले 19 एपिसोड्स की बात हो रही है। कोई एक एपिसोड जो आपका कोई फेवरेट एपिसोड एकदम से? वो कपड़े वाला एपिसोड मुझे अभी इतना क्लियरली नहीं याद है, लेकिन वो वाला एपिसोड पर्दे होते पर्दे थे, सारे चद्दर, इसका शर्ट, मेरी साड़ी के लिए साड़ी भी और उसकी, पड़ोसियों को भी। और पड़ोसी आके ले गए कि- बचा हुआ कपड़ा उनको दे दिया था। एक पड़ोसी जो कैरेक्टर एक हुआ करता था, आजकल कहाँ है? आजकल पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता है। पर इस वागले में है। अच्छा अच्छा, उस सोसाइटी में पड़ोसी हैं, ओहो, और पड़ोसियों से टसल हो रही है, मेरी हो गई कल। अच्छा मेरी हो गई। पार्किंग को लेके तो नहीं हुई? ना भारती को लेके, अच्छा, नहीं, पार्किंग पार्किंग नहीं, ये अलग वॉचमैन को लेके। वॉचमैन को लेके। अच्छा, क्या बात है, विल नॉट और रिवील। बहुत डेलिकेट है। हाँ इसमें क्या बनाया ना है? ना 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 बोला नहीं। इसमें exactly मुझे भी और कुछ कहना है, लेकिन मैं चुप हूँ। मैंने कहा कि नहीं, 9 फरवरी को 8 फरवरी को देखिए। 8 फरवरी को। आई थिंक वी हैव जस्ट मे बी लास्ट 2 क्वेश्चंस, हम 2 और सवाल लेंगे। हमारे मीडिया के दोस्त जो हैं वो भेजते रहिए सवाल। मनोज सिटी न्यूज़ पंजाब से एक सवाल करना चाहते हैं अंजन जी आपको। कॉमन मैन की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़रों में? कॉमन मैन क्या है? कॉमन मैन, इनका क्या शुभ नाम है? मनोज जी। मनोज जी, कॉमन मैन आप ही हैं। आपको मैं उतार रहा हूँ यहाँ, अपने किरदार में आप ही को उतार रहा हूँ। वाह। आपकी दुख तकलीफ, आपकी स्ट्रगल, जिंदगी जीने का तरीका, उन सब चीजों को पोर्ट्रे कर रहा हूँ। वही कॉमन मैन है। जो आज कॉमन मैन, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, हर चीजों से वो लड़ रहा है और अपनी जगह पे, अपने घर पे खड़ा है। वो अपनी जगह पे खड़ा है जहां वो रहता है, अपने परिवार के साथ है, और सारी दुनिया से फेस कर रहा है, जो हमारा राजेश वागले करने वाला है अभी। वाह। उस समय से इस समय और ज्यादा तकलीफ है उसको, और कठिन काम है इस कॉमन मैन के लिए, वो फाइट करना सामने, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। उसके साथ ताल मिला के कैसे कहां तक जा सकता है, पर अपना वैल्यूज नहीं छोड़ेगा। वो कॉमन मैन है। इम्पोर्टेंट। दुनिया भले ही दुनिया भागती है, लेकिन वैल्यूज को पकड़ लेके के कैसे चलती है, Yes, जैसे पीठ पे लाद के जा रहा है। कॉमन मैन वो भी हो सकता है कि जो मतलब जिसको हर चीज में थोड़ी थोड़ी स्केर्सिटी है। मतलब पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, रिश्ते थोड़े कम पड़ रहे हैं, क्या बात है, दिस इज थोड़ी कमी है, थोड़ी सी कमी है, तो उसके लिए जो हर चीज में 19 है, 20 हाँ। हाँ। और किसी का डर है, फिर वो समाज का हो, उसका हो, आहा। बीवी क्या कहेगी,
पिताजी क्या कहेंगे, एक वो बच्चे क्या कहेंगे, ये जो एक जूझता रहता है। हाँ जूझता है वो तो। वाह, मेरे पास आखिरी सवाल आ चुका है और ये नीरज जी आपके लिए है। दैनिक जागरण से दीपेश हैं और कह रहे हैं 1988 में जब आया था वागले की दुनिया, तब जैसे कि कहा आपने कि कहाँ कंपटीशन हुआ करता था, टीवी पे एक ही बिल्कुल, चैनल हुआ करता था, आज तो इतने सारे चैनल हैं। बिल्कुल। ऐसे में कंपटीशन के साथ साथ क्वालिटी और साथ ही साथ इंटरेस्ट बनाए रखना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी क्लियरली लाइक आई सेड, हमारा जो ब्रांड है अनमोल, वी आर अ लिविंग रूम ब्रांड, यू नो, वो हम फर्म बिलीव है हमारी। वेरी इंपॉर्टेंटली बाकी जितने सारे चैनल्स हैं उनकी अपनी एक फिलॉसफी है, वो फीमेल सेंट्रिक, प्रताड़ित महिला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वाले शोज़ बनते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फोकस। हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि हम फैमिली फिल्टर के साथ ही ऑपरेट करेंगे। जी। वी आर यू नो अ लिविंग रूम ब्रांड मेंट फॉर द होल फैमिली। वेरी इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है कि आज के डिजिटल ईरा में एंटरटेनमेंट is being viewed personally. A lot of entertainment is being created to be viewed personally. This show and you know our brand is about family viewing. वाह, Very very clearly. क्या बात। We want people to watch television with their families. You know, so I think that is a small little step in that direction as far as this show is concerned. वाह, क्या खूब सर। नीरज जी, जी, एक चीज़ और है कि आपके इस शो में ये ह्यूमर भी है। बिल्कुल सटल है। ह्यूमर है, वो ह्यूमर आपको पकड़ के रखेगा जो हर जगह आपको शायद ना मिले। I think very valid point is. मतलब हंसना ठहाका मारने Comedy, की जरूरत नहीं, चेहरे पे Smile मुस्कान। होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो आपके दिल को छूता है, बिल्कुल उसमें ह्यूमरस भी है और कहानी भी है और वो बंधन भी है। आइडेंटिफिकेशन भी है। आइडेंटिफिक एग्जैक्टली, वो हर कैरेक्टर आपके घर में कोई काम करता है ना, तो वो भी ये शो देखेगा क्योंकि वो भी रिलेट करेगा। So kids will relate, parents will relate, grandparents will relate. Every relationship has been defined in this. How beautiful. Superb. पड़ोसी will relate. पड़ोसी will relate. क्योंकि जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो ये शो बना रहे हैं हम। आहा, ये तो कोई भी शो बन सकता था। आज के इतने चैनल से जब बता ही रहे हैं हम, जी जी जी। कुछ भी बना सकते थे, पर बहुत डेलिकेसी के साथ हम इसको प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें एक्टरों की भी जिम्मेदारी है जी। राइटर की जिम्मेदारी, टेक्निक, सिर्फ नीरज जी की नहीं। नहीं, मैंने परसों रफ कट देखा है, मैं जस्ट टेलिंग सुमित, और मुझे लगता है कि रफ कट ही है, बिना म्यूजिक के, बिना इसके, बट मुझे लगता है कि जो हमने सोचा था वो हम ट्रैक पे हैं। वाह 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 वाह, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन रियली कमिंग अप। वो कहते हैं ना कि देखिए कुछ डिशेस जो होती हैं फास्ट फूड की तरह होती हैं, जल्दी से बन जाती हैं, वो भी टेस्टी होती हैं, ऐसा है कि नहीं होती हैं, लेकिन वो होता है ना, एक जो बिरयानी बनती है रात भर पकती रहती है फिर अगले दिन, ये वागले की दुनिया वो वाली डिश है जो प्यार मोहब्बत के साथ बनाई गई है। और मैं चाहूँगा कि इस प्यारी सी दुनिया में जब हम आपको वेलकम करें तो हमारे वागले साहब फ्रॉम 1988, हमारे वागले साहब फ्रॉम 2021, इफ यू कैन हैव अ टू शॉट ऑफ बोथ ऑफ यू, आप दोनों जी। अगर आप दोनों मिलकर सबको इस दुनिया में वेलकम करें तो बड़ा मजा आएगा। तो आहा, मैं जूनियर वागले, मैं राजेश वागले। सीनियर वागले आप कहते हैं, मेरा नाम है श्रीनिवास वागले। हम दोनों आप सबको 8 फरवरी रात 9 बजे सब टीवी पर आमंत्रित करते हैं हमारी दुनिया में, जिसका नाम है वागले की दुनिया। अरे वाह, सुपर सुपर सुपर, दिस इज सो अमेजिंग। मैं खुद पहली बार बाहर निकला हूँ काम के सिलसिले में 9 महीने के बाद। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतना वर्चुअली हो रहा था, आज यहाँ पे रिश्तों की गर्माहट महसूस करते हुए हमने पकवान मिल गए, पकवान मिल गए आज तो, क्या बात है। लेकिन जोरदार तालियां हमारे आरजे अनमोल की। अरे थैंक यू सो मच, लवली, ग्रेट प्लेजर टू बी हियर अमंगस्ट ऑल ऑफ यू हियर। तो भी आप लोग, जैसे कि हमने कहा, भूलिएगा मत, बिल्कुल कहाँ भूलेंगे आप, इतनी प्यारी खुशबू है इस डिश की, आप तक पहुंच रही होगी, तो बस इस खुशबू के साथ आप खिंचे चले आइए। जगह आपको बता दी है सोनी सब, तारीख बता दी है 8 फरवरी और टाइम बता दिया है रात के 9 बजे। मिलेंगे वागले की इसी खूबसूरत दुनिया के साथ। टेक केयर। क्या बात है।